नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पीजीटी की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आइए तो आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा जो निर्धारित किया गया है यूपी पीजीटी प्रवक्ता संस्कृत का पाठ्यक्रम, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं निम्नलिखित साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन, और इस अध्ययन में साहित्य में गद्य पद्य एवं नाटक हैं, और उन गद्य पद्य एवं नाटक में से कौन कौन सा ग्रंथ हमें पढ़ना है। तो देखते हैं बाण भट्ट की जो कथा है, काल्पनिक कथा कादम्बरी कथा मुखम, उनकी काल्पनिक कथा है कादम्बरी, और उस कादम्बरी का कथामुख हमें पढ़ना है। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू, इसमें नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है, और इसमें से हमें पढ़ना है प्रथम उच्छ्वास। माघ का शिशुपाल वधम, इसमें श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है शिशुपाल वधम में, और इस शिशुपाल वधम महाकाव्य में हमें पढ़ना है प्रथम सर्ग। और शिशुपाल वधम, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यह बृहत्त्रयी में परिगणित है, बृहत्त्रयी में आता है। इसके बाद है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, यह विश्व प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है, और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में हमें संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ना है। सूत्रक का मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम मृत सकटिकम, इसका संधि विच्छेद है, इसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, और इस ग्रंथ में हमें संपूर्ण पढ़ना है, इस पूरे ग्रंथ को हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त भी हमें कालिदास का रघुवंश महाकाव्य और श्रीहर्ष का नैषधीय चरित, रघुवंश में द्वितीय सर्ग और नैषधीय चरितम में प्रथम सर्ग, इन दोनों का सामान्य अध्ययन हमें जानना है। आइए देखते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है, उसको देखते हैं। गद्य काव्य, महाकाव्य एवं नाटक के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय देखना है, सामान्य परिचय को जानना है। संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन, आज संस्कृत वाङ्मय में कितने भारतीय दर्शन कहे गए हैं, बताए गए हैं, और उन भारतीय दर्शनों में से हमें पीजीटी के लिए कौन सा पढ़ना है उसे हम देखेंगे। तो भारतीय दर्शन में कौन सा दर्शन पढ़ना है? श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का ही एक अंश है, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है वही हो गया है भगवद गीता, और इस श्रीमद् भगवद गीता को हमें संपूर्ण पढ़ना है। 18 अध्याय है, 18 अध्याय पूरा पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? केशव मिश्र की तर्क भाषा अथवा अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह। अब यहाँ पर अथवा क्यों दिया है? तो इसलिए दिया है क्योंकि तर्क भाषा और तर्क संग्रह दोनों समान ग्रंथ हैं। इसमें जो भी कहा गया है समानता है दोनों में, तो आप चाहे तर्क भाषा को पढ़ सकते हैं अथवा तर्क संग्रह को भी पढ़ सकते हैं। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को पढ़ना है, और सदानंद का वेदांत सार पढ़ना है। काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है? मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार निम्न शब्दावलियों का ज्ञान, निम्न काव्य शास्त्रीय विषयों का ज्ञान हमें लेना है। इन निम्न जो काव्य शास्त्रीय ज्ञान है उनमें से कौन कौन से काव्य शास्त्रीय शब्दों को हमें जानना है? तो पहला है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, काव्य करते क्यों है, उसका प्रयोजन क्या है, इसे जानना है। उसके बाद है काव्य हेतु, काव्य क्यों करते हैं, काव्य करने का कारण क्या है। उसके बाद है काव्य लक्षण, काव्य क्या है, कैसे है, इसकी पहचान, काव्य किसे कहेंगे, काव्य का लक्षण क्या है। उसके बाद काव्य का भेद, काव्य कितने प्रकार का होता है, शब्द शक्तियाँ, अभिधा लक्षणा और व्यंजना, ध्वनि किसे कहेंगे, रस किसे कहेंगे, काव्य का गुण क्या है, इन सबको हमें पढ़ना है। विश्वनाथ के साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश जो मम्मट का है उसके अनुसार पढ़ना है।
उसके बाद अलंकार साहित्य दर्पण और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार पढ़ना है अलंकार, और उन अलंकारों में कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़ना है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, परिसंख्या, विभावना एवं विशेषोक्ति। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में क्या पढ़ना है, भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ है, भाषा का उद्भव एवं विकास। ध्वनि नियम, ध्वनि नियम ग्रिम, ग्रासमन एवं वर्नर के अनुसार पढ़ना है। ध्वनि परिवर्तन एवं अर्थ परिवर्तन। इसके बाद व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है, तो व्याकरण के विषय में जानते हैं सभी गणों के प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों के रूप पढ़ने हैं। किसके अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो 10 लकार बताए गए हैं, उन 10 लकारों को सभी गणों के प्रतिनिधि धातुओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। पहला गण है भुआदिगण, भुआदिगण, उसके बाद है अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। इन गणों का जो 10 लकार है, उन 10 लकारों में हमें ज्ञान लेना है। भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी के आधार पर निम्नलिखित व्याकरण विषयों का ज्ञान लेना है। यह किसके अनुसार है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसके पहले हमें धातु रूप किसके अनुसार पढ़ने हैं, लघु सिद्धांत के अनुसार। अब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या क्या पढ़ना है, कारक एवं विभक्ति पढ़ना है, कारक एवं विभक्तियों का प्रक्रियात्मक ज्ञान। और सिद्धांत कौमुदी में क्या पढ़ना है, संधि और समास, संधि, समास और कारक हमें पढ़ना है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या क्या पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है। प्रत्यय में कौन कौन सा प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, कृदंत में पढ़ना है तव्यत, अनियर, यत, घई, त्रिच, त, तवतु, त्वा, ल्यप, सत्रि, सानच और तुमुन। तद्धित प्रत्यय में क्या पढ़ना है, अड़ प्रत्यय, मतुप या वतुप, मया, ठक, ढक, फक, ख, यत और छ प्रत्यय पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय में टाप, ङीप, ङीश और ङीन। इन सभी प्रत्ययों को और धातु रूपों को किसके अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। और क्या पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का ज्ञान, अशुद्धि परिमार्जन भी हमें जानना है। अपठित अनुवाद एवं निबंध रचना, संस्कृत के गद्य पद्य खंडों का हिंदी रूपांतर, संस्कृत में निबंध रचना, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में पत्र लेखन। नाटक के प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। वह नाटक में प्रयुक्त जो शब्द है उनका पारिभाषिक ज्ञान किसके अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार, तो वह है साहित्य दर्पण और 10 रूपक के अनुसार। इस नाटक में जो प्रयुक्त किए गए हैं पारिभाषिक शब्द, वे कौन कौन से शब्द हैं, तो आइए उसको जानते हैं। प्रस्तावना, सूत्रधार, कंचुकी, विदूषक, कथा वस्तु भेद, नायक भेद, पताका स्थानक, पंच अर्थोपक्षेपक, विष्कंभक। पंच अर्थोपक्षेपक में आता है विष्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। पंच अर्थ प्रकृति क्या है, बीज, बिंदु, पताका और प्रकरी कार्य। पंच कार्यावस्थाएं क्या है, आरंभ, यत्न, प्राप्त, आशा, नियताप्ति और फलागम। पंच संधियां क्या हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, विमर्श, उपसंहृति। उपसंहृति को ही निर्वहण संधि भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है नियत श्राव्य किसे कहते हैं, सर्वश्राव्य किसे कहते हैं, स्वगत किसे कहते हैं, जनांतिक किसे कहते हैं, अपवारित, आकाशभाषित। रूपक के 10 भेद क्या हैं, नेपथ्य किसे कहेंगे, नांदी तथा प्रेक्षागृह इत्यादि कुछ शब्दावलियां हैं जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए, जिससे हम पीजीटी में आने वाले प्रश्नों को हल कर सकें। धन्यवाद। इसके आगे हम देखेंगे पिछले
पुराने प्रश्न पत्रों के विषय में कुछ जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।